देखिए, आज जो धराली गांव है जो इतनी बड़ी आपदा से प्रभावित हुआ है और हरसिल में जहां से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सारे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया था और साथ में डीजी एनडीआरएफ और डीजी आईटीबीपी के साथ भी इंटरेक्शन हुआ और जितनी भी हमारी फोर्सेस ग्राउंड पे लगातार पिछले 3 दिनों से लगी हुई हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनके कार्य की भी समीक्षा की और जो आगे की रणनीति है, अगले नेक्स्ट फेज जो हमारे ऑपरेशंस के हैं, उनके बारे में भी डिटेल में एक योजना बनाई गई है। मौके पे जो स्थिति है, जो बचाव कार्य चल रहा है और जो एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, आर्मी की जो टीम्स लगी हुई हैं, उनसे भी इंटरेक्शन किया गया और वहाँ किस प्रकार अगले फेज में उन्हें अपनी कार्रवाई निरंतर जारी रखनी है। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। आज वायुसेना के सहयोग से भी कई सॉर्टीज और युकाडा के चॉपर्स के माध्यम से मी-17 और चिनूक की भी कई सॉर्टीज हुई। कई बहुत ही आवश्यक मटेरियल्स और सप्लाईज वो भी ट्रांसपोर्ट हो गए हैं ग्राउंड जीरो तक और बहुत सारे जो हमारे फंसे हुए यात्री हैं उनको निकाला जा चुका है और अब बहुत ही कम संख्या बाकी बचती है। एक बहुत ही हरक्यूलियन एफर्ट है पिछले 3 दिन में और पूरी जो राज्य की प्रशासन की, शासन की जो मशीनरी है, वो एक वॉर फुटिंग पे उसने काम किया है और लगातार कर रहे हैं। चाहे वो कनेक्टिविटी रिस्टोर करने की बात हो, चाहे वो रोड से जो नेटवर्क है जहां जहां बीच में उसको ध्वस्त हुआ है उसको ठीक करने की बात है, सप्लाईज की बात है। तो एक तरह से एकजुट होकर पूरी जो मशीनरी है उत्तराखंड शासन की, वो बहुत ही फुल स्विंग में इस समय रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे। देखिए, आज जो धराली गांव है जो इतनी बड़ी आपदा से प्रभावित हुआ है और हरसिल में जहां से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सारे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया था और साथ में डीजी एनडीआरएफ और डीजी आईटीबीपी के साथ भी इंटरेक्शन हुआ और जितनी भी हमारी फोर्सेस ग्राउंड पे लगातार पिछले 3 दिनों से लगी हुई हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनके कार्य की भी समीक्षा की और जो आगे की रणनीति है, अगले नेक्स्ट फेज जो हमारे ऑपरेशंस के हैं, उनके बारे में भी डिटेल में एक योजना बनाई गई है। मौके पे जो स्थिति है, जो बचाव कार्य चल रहा है और जो एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, आर्मी की जो टीम्स लगी हुई हैं, उनसे भी इंटरेक्शन किया गया और वहाँ किस प्रकार अगले फेज में उन्हें अपनी कार्रवाई निरंतर जारी रखनी है। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। आज वायुसेना के सहयोग से भी कई सॉर्टीज और युकाडा के चॉपर्स के माध्यम से मी-17 और चिनूक की भी कई सॉर्टीज हुई। कई बहुत ही आवश्यक मटेरियल्स और सप्लाईज वो भी ट्रांसपोर्ट हो गए हैं ग्राउंड जीरो तक और बहुत सारे जो हमारे फंसे हुए यात्री हैं उनको निकाला जा चुका है और अब बहुत ही कम संख्या बाकी बचती है। एक बहुत ही हरक्यूलियन एफर्ट है पिछले 3 दिन में और पूरी जो राज्य की प्रशासन की, शासन की जो मशीनरी है, वो एक वॉर फुटिंग पे उसने काम किया है और लगातार कर रहे हैं। चाहे वो कनेक्टिविटी रिस्टोर करने की बात हो, चाहे वो रोड से जो नेटवर्क है जहां जहां बीच में उसको ध्वस्त हुआ है उसको ठीक करने की बात है, सप्लाईज की बात है। तो एक तरह से एकजुट होकर पूरी जो मशीनरी है उत्तराखंड शासन की, वो बहुत ही फुल स्विंग में इस समय रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।